के नवम कक्षा के विद्यार्थी, सभी विद्यार्थियों को सहयोग ध्यान केंद्र गुरुग्राम की तरफ से हार्दिक नमन। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके विद्यालय में अनेक वर्षों से आ रहे हैं और ये सूचना जन जन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि इस धरती पर मानव जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत घटना घट गई। और वो अद्भुत घटना क्या थी? कायदे से देखो, अगर सरल हिंदी में बोलें तो भगवान विष्णु के 10वें अवतार आ गए। लेकिन मसला ये है कि ये कलयुग का ऐसा प्रहर है जब हर चीज अविश्वास और अंधेरे के गर्त में जा रही है और मनुष्य का पतन हो रहा है, पराभव हो रहा है। हर चीज, पशु पक्षी और जीव जंतु अपनी जगह पर प्रकृति से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पतन, भाई प्लीज भगवान के वापस चले जाओ अगर जिसकी इच्छा नहीं, सबसे ज्यादा पतन मानव जाति का हुआ। 2 साल पहले कोरोना नाम का एक विषाणु आया और विषाणु का मतलब हुआ विष जमा अणु, एक विष का एक पार्टिकल। इस विष को हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं? विष का इलाज कैसे कर सकते हैं, बता सकते हैं आप? वैक्सीन। नो सर। विष का विलोम क्या है? अमृत। और इस सृष्टि में, इस पूरे जगत में अमृत का सोर्स कहाँ है? अमृत का जो मूल सोर्स है, स्रोत, वो कहाँ है? अक्षय स्रोत। विष बराबर अमृत। अमृत का मतलब जो मृत नहीं है। अब इस शरीर में क्या कुछ मृत है और क्या कुछ अमृत है। एक इसमें आत्मा है। अभी भी आवाजें आ रही है, भाई नहीं चाहिए तो चले जाओ यार। कन्याओं के लिए विशेष रूप से होता है, बाकी जो बालक है इधर उधर कहाँ देख रहा है भाई? इधर देखना, सामने। आंखें बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, हाथ खोल लीजिए, कुछ नहीं बोलना, बाद में बोलेंगे बाहर जाकर। सारे चीज बंद कर रहे हो, हाथ खोलिए। ये जो चित्र रखा हुआ है, अब ये चित्र जो है ये हिसाब करेगा। ये जिसके पास आ गई वही बचेंगे। ये है, अभी टर्की का जो भूकंप आया उसमें जहां ये फोटो लगी थी वहां की ईंट भी नहीं हिली। यूक्रेन के अंदर युद्ध हुआ, जहां पे ये फोटो लगी थी वहां एक भी मनुष्य नहीं मरा। ओके, ये हम सिद्ध कर चुके। इसलिए हम राज्य के विद्यालयों में बेटी बचाओ के लिए आते हैं ताकि किसी तरह से बच जाए। अब पहले समाचार क्या, पहले समाचार सुन लो। विज्ञान में हमने ये पता लगाया कि पृथ्वी से बनी वस्तु को हमने आकाश की ओर उछाला तो ये वस्तु नीचे गिर पड़ी। ठीक है साहब? कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके आकर्षण की वजह से कोई भी वस्तु पृथ्वी अपने से परे नहीं कर सकती, उसे अपने ओर खींच लेती है। लेकिन पृथ्वी ऐसा केवल पृथ्वी की कक्षा तक ही करती है। पृथ्वी की कक्षा के बाद जैसे ये पदार्थ अंतरिक्ष में जाता है तो ये भारहीन हो जाता है और अंतरिक्ष में ऑक्सीजन का स्तर भी शून्य हो जाता है। ठीक है साहब? तो एक कक्षा पृथ्वी की, दूसरी अंतरिक्ष की। विज्ञान में या सारे पाठ्यक्रम में जहां से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक हमें सिर्फ इसके अलावा और कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ पंचतत्व का जो विज्ञान है, जो स्थूल जगत का विज्ञान है, वही सीखने को मिलेगा। विज्ञान में क्या? रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में भी एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। अगर वनस्पतियों की तरफ देखें, अभी ऑक्सीजन का संकट आया ना, अगर हम पेड़ की तरफ देखें तो आप में से, अब तो खैर आप मेरे को जानते हैं पहले से, कोई बता सकता है पेड़ के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? जल्दी जल्दी, पेड़ के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं जो दृष्टिगोचर हैं? हाथ ऊपर करें और बताएं। चलिए, वृक्ष देखा, वृक्ष के प्रमुख अवयव। एक व्यक्ति हाथ ऊपर करे और बोलता चले जितना भी आता है। पेड़ है ना, वृक्ष जो प्राणवायु देता है, उसके प्रमुख अवयव भाग। वृक्ष के अंग प्रत्यंग बताओ। वृक्ष को देख लो, पेड़ नहीं मालूम ना? नवीं कक्षा के विद्यार्थी, ये भगवान
अरे वृक्ष के प्रमुख अवयव बोलो ना, कैमरे में जा रहा है भाई, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन तो वृक्ष का भाग नहीं है। जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, फूल, फल। बोलो तो, जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, फूल, फल। बोल सकते हो? बोलो जरा। क्रमबद्ध तरीके से नहीं बोल पाओगे क्योंकि शिक्षा वैसी नहीं है। राजकीय विद्यालय में हम भी पढ़कर आए, चौथी कक्षा का ये विषय, जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, फूल, फल। जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, फूल, फल। वृक्ष कंप्लीट हो गया क्या? नो। क्या बचा? ऑक्सीजन। नो सर, ऑक्सीजन बाहर का पदार्थ है, वृक्ष का अंग नहीं है। जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, फूल, फल। क्या बचा? पेड़ कंप्लीट हो गया? नो सर, टहनी तो शाखाएं हुई ना। हाथ खोल लीजिए, फोटो को देखिए। अब क्या बचा? नहीं मालूम, हम बताएं? बताएं क्या? बीज बचा, जो कि वृक्ष के जड़ में है। क्या बचा? बीज। अब देखिए वृक्ष की संरचना। अब देखिए, बीज, जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, फूल, फल, और फल में से फिर से बीज नीचे गिरा और फिर से नया वृक्ष तैयार। तो ये वृक्ष की संरचना का एक चक्र बन गया, जीवन चक्र। ठीक है सर? अब देखिए, अभी भी वृक्ष में एक चीज नहीं मालूम जो कि हमने नहीं बताई। कौन सी चीज? पानी, हवा, ये सब बाहर के अंग है भाई, वृक्ष के अंग नहीं है। बीज के बाद अगली स्टेज है अंकुर। अब जरा गौर कीजिए, बीज, अंकुर, जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, फूल, फल, और फिर से फल में से एक बीज गिरा नीचे, पृथ्वी में गया और नए वृक्ष की उत्पत्ति हुई। संरचना कैसे बनी? बीज, अंकुर, जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, फूल और फल। वृक्ष की संरचना कंप्लीट। कल अपने शिक्षक से पूछेगा वृक्ष की संरचना, कोई बता दे तो हमें बता दे। विद्यार्थी है ना आप लोग? अब देखिए, अब सुनिए, ये तो ऑक्सीजन का एक स्रोत हो गया प्रकृति में कि जो हमें प्राणवायु देता है और हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है सर? आदान प्रदान। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम? कि जो पेड़ बाहर है, ऐसा ही एक जीवित पेड़ मनुष्य के भीतर भी बनेगा। ध्यान से देखना, ये है मनुष्य की काया का चित्र। इसमें 7 कमल के फूल आप देख रहे हैं। ध्यान से देखिए, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। ये भारत की विद्या थी, योग विद्या हमारे देश की विद्या थी। सहयोग, आज का महायोग, कुंडलिनी जागरण से आत्मबोध उपलब्धि प्राप्ति। ये कुंडलिनी क्या चीज़ है मालूम? 3.5 वलय की एक दिव्य सांप जैसी एक दिव्य शक्ति सब मनुष्यों में है, जिसने मनुष्य को माँ की कोख में जन्म दिया। जब बालक माँ की कोख में होता है 3 महीने का, तब तक उसमें प्राण चेतना नहीं होती। 3 महीने के उपरांत सिर के इस तालु भाग से बालक के अंदर शक्ति प्रवेश करती है ईश्वर की, और वो उसमें प्राण डालती है। सबसे पहले आत्मा आती है हृदय में। ये जो हृदय में धड़कन चल रही है, ये हमारी आत्मा है। क्या है? आत्मा। और आत्मा परमात्मा का एक अंश है जो निराकार है। परमात्मा निराकार है, वहां से एक आत्मा आई, अंदर बैठ गई। ठीक है साहब? अब ये आत्मा अंदर आ गई और चुपचाप बैठ करके धड़क गई। जब इसको लगता है कि अब ये शरीर रहने लायक नहीं रहा, तब ये किसी भी दरवाजे से निकल जाता है। शरीर में दरवाजे कितने हैं साहब? इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खब्बा, आवत जावत कछु न देखा, देखा बड़ा अचंबा। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण प्रवेश। देखिए, ये जो रीढ़ की हड्डी के नीचे एक त्रिकोणाकार अस्थि है, ट्रायंगुलर बोन, यही ट्रिग्नोमेट्री है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। और उसका साला जिंदगी में आज तक उपयोग नहीं किया। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी आपने? अभी नहीं आई, चलो आ जाएगी। तो ये जो त्रिकोणमिति है, इसमें 3.5 वलय में एक दिव्य शक्ति सांप के रूप में अंदर बैठी हुई, आपके अंदर भी, आपके अंदर। आप कहो तो उसे जागृत कर दें और आप कहो तो उसे सोने दें। जब वो जाग जाएगी, तब वो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से, मध्य मार्ग से आपके सिर में से निकलेगी
और जब भगवान शिव का चित्र आपने देखा, उसमें गंगा यहाँ से निकल रही है, आपके सिर में से भी गंगा की धारा ऐसे निकल रही है और आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। भारत के पास किस चीज का ज्ञान था? तीसरा नेत्र खोलने का ज्ञान केवल भारत के पास था। भारत का अभिप्राय मालूम? भारत शब्द का अभिप्राय क्या होता है? संधि विच्छेद करें, भा जमा रत, दो शब्द मिले। भा मानी आभा, आभा मानी प्रकाश। देखिए, भा जो उपसर्ग है ये प्रकाश का द्योतक है। बोर्ड नहीं है तो सारा समझा नहीं सकते। भा उपसर्ग जो है वो प्रकाश का द्योतक है, जैसे प्रभा, विभा, निभा, आभा। तो आभा का अभिप्राय हुआ आरंभिक प्रकाश। कौन सा प्रकाश? आरंभिक प्रकाश। आरंभिक प्रकाश जमा रत माने लीन। आरंभिक प्रकाश में लीन इज इक्वल टू भारत। ऐसा हमारे देश का तात्विक अभिप्राय है। विषय बहुत व्यापक है, हम इतनी गहराई तक आपको नहीं भेजना चाहते। आपको तो मोटे तौर पर इतना बताना चाहते हैं, ये माता का फोटो रखा हुआ है, इसमें से शक्ति की तरंगें आती हैं, जो जितना मर्जी झोली डालें। और जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन इसको देख लो, माँ हमें ये बता दीजिए, ये प्रश्न का उत्तर बता दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। ये ऐसे चमत्कार कर सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और बालक ही इसका लाभ उठा सकते हैं, 12 साल तक के 15 साल, अभी जो उम्र है आपकी, इसी में चमत्कार होगा। इससे 1000 काम करवा लीजिए, आपसे कुछ नहीं लेगा, सिद्ध कर लीजिए। बट काम कौन से सिद्ध होंगे? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिसमें सबका भला निहित हो और जिसमें सबको सुख मिले। ऐसे काम ये फोटो तत्काल कर देगी। इन बालकों के करेगी, इनसे छोटे हैं, छठी वाली 5 वाले, उनके ज़्यादा होंगे, बट अभी भी हो जाएंगे। ठीक है सर, शुरू करें क्या? इस शक्ति को जगा दें। जागेगी तब ये 10वें द्वार में से निकलेगी, तब ये आपको अपना दैविक रूप दिखाएगी। अब आप दोनों हाथ खोल करके इस फोटो से पूछिए, श्री माता जी क्या आप सचमुच में आदि शक्ति हैं? पूछो। श्री माता जी क्या आप सचमुच में आदि शक्ति हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदि शक्ति हैं? अगर आप सचमुच में आदि शक्ति हैं तो कृपया अपनी शक्ति का एहसास हमें कराओ। हमारी सारी चिंताएं मिटाओ, पढ़ाई की सारी मुश्किलें हल करो, हमारी मानसिक दुविधाएं समाप्त करो, और हमारे तन मन धन के जो भी संकट हैं कृपया उन्हें दूर करो। इस विद्यालय में जिस जिस चीज का अभाव है उसकी पूर्ति करो। ठीक है सर, ये प्रार्थनाएं कर ली, और प्रार्थनाएं करनी है जो जीवन से जुड़ी है वो भी कर लीजिए। और उसके बाद ये कहिए, माँ हमें शुद्ध विद्या दीजिए, और हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उन्हें समाप्त कर लीजिए, हमें एक उत्तम विद्यार्थी बना दीजिए। ठीक है साहब, ये प्रार्थना कर ली। अब ये फोटो अब आपको जवाब देगी, ध्यान से देखिए फोटो को। अब ये फोटो इसका उत्तर देगी, इसमें कौन सी शक्ति है। बेटा बोलना नहीं, 1 मिनट। फोटो बोलेगी और आपके हाथों में सुनाई देगा। हाथ खोल लीजिए, मुंह बंद रखिए, मुंह बंद रखिए। विद्यार्थियों प्लीज बोलो नहीं बेटा, विद्यार्थियों बोलो मत, हाथ खोलिए। अब देखिए फोटो अपनी शक्ति देगी और आपके हाथों की उंगलियों पर इसकी शक्ति की तरंगें आपको महसूस होंगी। शक्ति आना शुरू हो रही है, प्लीज देखिए। बस अपने हाथों को उंगलियों पर ध्यान दीजिए, मुंह बंद रखिए प्लीज। जिसको नहीं चाहिए वो चुपचाप बाहर निकल जाए। अब देखिए